क्या आप भी सोचते हैं कि आपका पेट सिर्फ इसलिए निकला है क्योंकि आप चीनी ज़्यादा खाते हैं? या आप 100 क्रंचेस रोज़ करके इसको कम कर सकते हैं? या आपको ये लगता है कि इसको कम करने का कोई भी तरीका नहीं है? जी, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पतले भी हैं, लेकिन उनके अंदर भी भयंकर तरीके से चर्बी जमा होती है, जिसको हम लोग मेडिकल की भाषा में विसरल फैट कहते हैं। ये वो फैट होता है जो आपके ऑर्गन्स के ऊपर चढ़ा होता है। ये ऊपर वाले फैट से ज़्यादा खतरनाक होता है। आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि ये आता कहाँ से है, आपका बेली फैट, और ये जाएगा कैसे, कौन कौन सी गलतियाँ इसे और बढ़ाती हैं, और क्या सिर्फ पेट की एक्सरसाइज करने से ये कम हो सकता है, या और सबसे ज़रूरी हमेशा के लिए ये कम बना कैसे रहेगा। ये कम भी कर दिया लेकिन फिर आ गया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं ना। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बेली फैट के बारे में हम कौन सी बड़ी गलती कर रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। बेली फैट होता क्या है? सबसे पहला सवाल तो ये है। तो देखिए, ज़्यादातर लोग जब बेली फैट की बात करते हैं तो हम उस फैट की बात करते हैं जो हमारे पेट के इर्द गिर्द या हमारी कमर के इर्द गिर्द होता है। लेकिन पेट के आसपास दो तरह के फैट होते हैं। एक होता है आपका सबक्यूटेनियस फैट और एक होता है आपका विसरल फैट। अब सबक्यूटेनियस फैट जो होता है वो होता है जो हमें बाहर से दिखाई पड़ रहा है, हमारे पेट के ऊपर, जो हमारी स्किन के बिल्कुल नीचे जो है वो चर्बी जमा है। एक तो वो होता है। दूसरा होता है विसरल फैट। विसरल फैट जो होता है वो शरीर के अंदर, लिवर, आंतों और दूसरे अंगों के ऊपर जो है वो जमा होता है। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है और सबसे खतरनाक माना जाता है। इसमें इसकी वजह से ही आपको पतले लोग आपको दिखेंगे, उनका हल्का सा पेट ढीला रहता है। तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि टाइप 2 डायबिटीज़ के लोग हैं, या हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग हैं, फैटी लिवर है जिनको, या हाई हार्ट डिजीज़ है, या हाई कोलेस्ट्रॉल जिनका रहता है, वो इनके ज़्यादा प्रोन होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कई बार पतले दिखने वाले लोग भी अंदर से मोटे होते हैं। ये बताइए, ये भी होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये बेली फैट एक्चुअली आता कहाँ से है? ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब कारण नंबर 1 जो है इसका, ये है ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी खाना। जितनी आपकी ज़रूरत है उससे ज़्यादा जो है आपका इंटेक होना। सीधे से बात है कि जितना आप खा रहे हैं उतना अगर आप उसको खर्च नहीं कर रहे हैं तो फिर वो आपके कहीं ना कहीं जमेगा। तो मोस्ट प्रॉब्लम क्या होता है कि पेट के आसपास का एरिया बहुत ईजी होता है बॉडी के लिए भी, और वो वहीं पे जमता जाता है। और रोज आप जितनी कैलोरी खर्च कर रहे हैं उससे ज़्यादा अगर आप ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कारण नंबर 2, बैठे रहने वाली लाइफस्टाइल। यानी कि आप ऑफिस में बैठे हैं, आप बिल्कुल भी अपना हिलडुल नहीं रहे हैं और आप एक बहाना बना रहे हैं कि अब मेरे पास तो टाइम नहीं है। देखिए, टाइम तो निकालना पड़ता है। अगर आप सिर्फ बैठे रहेंगे तो 101% आपके बाकी शरीर के अतिरिक्त आपका पेट में फैट जमा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है बैठे रहने वाला लाइफस्टाइल। अगर आप नॉर्मली ज़्यादा अपनी लाइफ, आप एक्सरसाइज मत करिए, जिम मत करिए, लेकिन उसके बाद भी अगर आप थोड़ा सा एक्टिव रहना शुरू करिए तो भी आपका वज़न या आपका पेट के आसपास का फैट कम हो सकता है। कारण नंबर 3 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। अब प्रोसेस्ड फूड की सबसे खास बात ये होती है कि जब आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जैसे बर्गर या चाउमीन या फिर चिप्स का पैकेट, इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, तो ये पेट भरने का एहसास इसमें नहीं होता है। लेकिन एक बार के मील में आप 700 से 800 कैलोरी आप खा रहे हो, और जब आप खाते हो तो आपको इस बात का एहसास भी नहीं होता है, क्योंकि पेट की फुलनेस नहीं हो पाती है। तो आप इजीली उसको कंज्यूम करने जाते हो और आपको पता भी नहीं चलता। कारण नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, कम प्रोटीन और फाइबर। देखिए, प्रोटीन तो हमारे यहाँ हर डाइट में होना ही चाहिए, और फाइबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन फाइबर कम है तो आपको भूख जल्दी लगने लगेगी, और उसकी वजह से आप क्या होगा कि प्रोटीन फाइबर नहीं, आपका पेट भरा हुआ महसूस नहीं करेगा। आप बार बार आपको महसूस होगा कि हमको अब खाना चाहिए। तो अच्छे प्रोटीन के सोर्सेज क्या है? बहुत ईजी है, बहुत महंगे भी नहीं है। अंडा हो गया, दालें हो गई, पनीर हो गया, चिकन हो गया, मछली हो गया, सोया हो गया। और अगर आप बात करें अच्छे जो है फाइबर सोर्सेज की, तो वो भी हो गया, फल सब्जी में होता है, आपके ओट्स में होता है, सारी दालों में होता है। तो ये एक अच्छा सोर्स है, आप इसको ले सकते हैं। कारण नंबर 5 होता है कि सारे लोग डिपेंडेंट होते हैं अपनी डाइट या एक्सरसाइज पे। अगर आप नींद पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि नींद अगर आपको कम आएगी तो आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा,
और जो बॉडी है आपकी वो एक सर्वाइवल मोड में चली जाएगी और उसके बाद वो फैट जमा करना शुरू कर देती है, वो खर्च ही नहीं करती है। तो सोना एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें कारण होता है। और अगर आप सिर्फ 4 से 5 घंटे सोते हैं, शरीर के हार्मोन जो है इसमें प्रभावित हो सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी भूख बढ़ जाती है और मीठा खाने की इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, थकान महसूस होती है, कभी भी वर्कआउट करने का आपका मन नहीं करेगा, इवन आपको एक्टिव रहने का भी मन नहीं करेगा और आपका ऑटोमेटिकली वजन बढ़ता चला जाएगा। कारण नंबर 5, टेंशन, तनाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अब ये इसको थोड़ा सा अनअवॉइडेबल है बहुत सारे लोगों के लिए, मेरे लिए भी है, सबके लिए होता है आजकल, लेकिन इससे भी आपका कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है और बॉडी सर्वाइवल मोड में जाती है और आपकी भूख भी कई बार बढ़ जाती है। और जो कि सर्वाइवल मोड में है, जब बॉडी सर्वाइवल मोड में आती है तो फिर वो फैट आपका खर्च नहीं होने देती है। मतलब वो सोचती है कि हमें अभी सर्वाइव करना है, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उसको बचा के रखो। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो नींद पे ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। कारण नंबर 7 होता है आपका उम्र। अगर आपकी उम्र बढ़ गई है तो ऑटोमेटिकली जो है वो जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाएगा और स्लो मेटाबॉलिज्म में फैट जमा होना बहुत इजी होता है, बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। तो ये एक बहुत मेजर रीज़न है। फीमेल्स में जो है जब मेनोपॉज हो जाता है उसके बाद जो है वज़न कम करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली पेट के एरिया में। और आदमियों के भी, मतलब मेल्स में भी ये प्रॉब्लम होती है कि आपको वेट कम करना एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है एक उम्र के बाद, इसलिए शुरू से ध्यान दीजिए। अब आ जाते हैं जी बेली फैट कम होगा कैसे। हमने बातें तो बहुत सारी कर ली, लेकिन अब कम होगा कैसे। तो कम होने का सबसे अच्छा तरीकों में से एक है, उसे कहते हैं कैलोरी डेफिसिट। मतलब जितना आप ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उससे ज़्यादा आप खर्च करेंगे तो होगा, लेकिन वो थोड़ा सा हो। अगर आप अपनी डाइट में मान लीजिए कि आपकी पहले जो है 2500 कैलोरी आप लेते थे तो आप 2200 कैलोरी लीजिए। बहुत कम करने से भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि उसके बाद फिर जब आप डाइट में दोबारा फिर आप वैसे चले जाओगे तो फिर आ जाएगा। तो डाइट वो रखिए जो सस्टेनेबल हो। ऐसा ना हो कि आपने आज शुरू किया और कल फिर आप बैठ गए, तो ये नहीं करिए और उससे कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। तो क्रैश डाइट नहीं करनी है, बस आपको 200-300 कैलोरी कम खानी है। अगर 5 रोटी खाते हैं, 4 रोटी खाते हैं तो 2 कर दीजिए, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। दूसरा कदम, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके खाने के, अगर आप 3 बार खाना खाते हैं तो 3 बार में हर बार एक प्रोटीन सोर्स का होना ज़रूरी है। कोई भी प्रोटीन सोर्स एक ले लीजिए। मिनिमम आपके एक मील में 25 ग्राम प्रोटीन आप ले लीजिए। 20 से 25 ग्राम प्रोटीन ले लेंगे तो आपकी डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। अब इससे होता क्या है कि आपकी मसल्स बची रहती हैं। इससे होता क्या है कि आपकी पेट हमेशा भरा रहता है और आपका वज़न हमेशा जो है वो चेक में रहता है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि प्रोटीन आपको हर डाइट में लेना है। तीसरा कदम सबसे इम्पोर्टेंट वो भी है कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। सिर्फ कार्डियो बेस्ड एक्सरसाइज मत कीजिएगा, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आप लॉन्ग टर्म के लिए भी आपका वज़न कम होता है और आपकी बेली फैट भी कम होती है। इससे भी आपका जो है मतलब काफ़ी हद तक कम होगा। और दूसरी बात है, कम से कम 3 दिन आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए और 3 दिन आप उसमें कार्डियो जोड़ सकते हैं। पाँचवा कदम में क्या करना है, आपको अच्छी नींद लेनी है। नींद कितनी लेनी है? 7 घंटे से 8 घंटे के बीच में आप अच्छी नींद लीजिए। कोशिश करिए धीरे धीरे करके हो जाएगा। अगर 7 घंटे से 8 घंटे की नींद लेते हैं तो ये पॉसिबल है। छठा कदम, इससे पहले ही मैंने बताया था कि सालों में जो आपका पेट बढ़ गया है वो कुछ दिनों में नहीं जाएगा, महीनों में जाएगा। तो इसका थोड़ा इंतज़ार कीजिए। धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। आपको पेशेंस अगर है तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एकदम से सोचेंगे कुछ हो जाएगा तो नहीं होगा। जैसे आया था उससे बस थोड़ी जल्दी जा सकता है, बहुत जल्दी तो नहीं जाएगा। आप सारे कदम उठाएंगे 100% जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। अब हम लोग कुछ मिथ्स की बात कर लेते हैं जो बेली फैट के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे और मार्केटिंग कंपनियां बहुत अच्छे से इसको करती हैं। मुझे याद है पहले इसके एड्स भी आते थे कई जो बताते थे कि बस ये चाय पियो और बस आपका वज़न कम, या एक टी टाइप की कुछ एक्सरसाइज का हुआ करता था, उसको ऐसे ऐसे करते थे तो हो जाता था। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कोई चाय बेली फैट कम नहीं करती है, ना ही वो फैट को पिघलाती है। कोई जो डिटॉक्स ड्रिंक आपको आजकल मिल रही है उससे भी कुछ नहीं होता। इस सब से कुछ होता नहीं है। नींबू पानी और शहद मिला के वो कम होता है बेली फैट, ऐसा नहीं है। और ऐप की एक्सरसाइज से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और पसीना आने का मतलब मैंने बहुत जगह सुना है कि पसीना आने से फैट कम होता है या बेली फैट कम होता है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अमेरिका में या जो ठंडे देश हैं वहाँ तो पसीना नहीं निकलता है, तो क्या वहाँ लोग फिट नहीं रहते? हमसे ज़्यादा फिट है।
तो ये आप ध्यान रखिएगा कि पसीने का मतलब हमेशा जो है वो ये नहीं है कि वो पिघल रहा है। पसीना तो हमारी बॉडी को ठंडा रखने का एक प्रोसीजर है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कंक्लूजन पे। देखिए, जो बेली फैट है वो एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम एक दिन में कम कर लें। तो इसके लिए हमारी डाइट, एक्टिव लाइफस्टाइल प्लस आपका जो है जो नींद है वो क्यूमुलेटिवली अगर आप करोगे तो ही होगा, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। अगर कोई ये बोलता है कि हम एक बार में आपकी कोई चीज़ होगी वो कम हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। तो इसके लिए आपको प्रयास करना है और धैर्य रखना है, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली और दोस्तों के साथ इसको लाइक, शेयर और खुद सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। मैं उस टॉपिक पे कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार। Thank you.